जस्टिस वर्मा के मामले से जुड़ी खबर से इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कैश कांड के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला किया है। इसका इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 3 जजों की इन हाउस कमेटी 1 या 2 दिन में जांच शुरू करेगी। सीजीआई संजीव खन्ना की ओर से 3 जजों को भेजी गई चिट्ठियां, जांच किस तरीके से हो ये कमेटी खुद तय करेगी। जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। 3 जजों की रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। यूपी के संभल में शाही जमा मस्जिद के पास मौजूद कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यूपी सरकार ने कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज किया। यूपी सरकार का कहना है कि यह कुआं मस्जिद परिसर के पास मौजूद है, लेकिन मस्जिद परिसर के अंदर नहीं है। कुएं का मस्जिद से कोई वास्ता नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग विवाद पर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कहा वो माफी नहीं मांगेंगे, वो भीड़ से नहीं डरते। उन्होंने वही कहा है जो अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। कुणाल ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना स्टेटमेंट जारी किया। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा से संपर्क किया। फोन पर पुलिस और कामरा के बीच बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि कुणाल ने कहा कि उन्होंने अपने होशोहवास में बयान दिया और कोई खेद नहीं है। बताया जा रहा है कि पैसे के सवाल पर कुणाल ने कहा कि उनका बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, इसके लिए कोई सुपारी नहीं ली गई। कुणाल ने यह भी कहा कि अदालत अगर माफी मांगने को कहेगी तो वो माफी मांग लेंगे। कॉमेडियन समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो में जो विवाद किया उस पर अपना बयान महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने दर्ज करवाया। सूत्र बता रहे हैं समय रैना ने कहा कि शो में उसने जो भी कहा उस बात का बेहद दुख है, वो अपनी गलती मानता है। जो हुआ वो शो के फ्लो में हो गया, उसे बोलने का इरादा नहीं था, आगे से ध्यान रखिएगा। दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। यह मामला फरवरी 2020 में हुए दंगों में कपिल मिश्रा की कथित भूमिका को लेकर है। मुंबई के धारावी में भीषण विस्फोट से अफरा तफरी बताया जा रहा है। बस डिपो के पास गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के अमृतसर में कुछ लोगों ने 3 गाड़ियों में आग लगा दी। किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक रिहायशी इलाके में आग लग गई। शहर के ओल्ड टाउन इलाके में लगी इस आग ने 6 से 7 मकानों को नुकसान पहुंचाया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। अहमदाबाद के पास बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट साइट पर हादसा हुआ। यहां पर निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सेगमेंटल लॉन्चिंग गैंट्री गलती से अपनी जगह से फिसल गया और इससे आसपास की रेलवे लाइंस प्रभावित हुई। हरिद्वार देहरादून मार्ग पर एक बड़ा हादसा। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, 2 लोगों की मौत। यूपी के औरैया में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। 2 लाख रुपए की सुपारी देकर यह हत्या करवाई गई। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद में कल रात पुलिस और कुछ आपराधिक तत्वों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल की है। 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। डीजीएम की हत्या 8 मार्च को हुई थी। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे अमन साहू गिरोह का हाथ है। दूसरे आरोपियों की भी तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज कर दिया। तलाशी अभियान के दौरान M4 कार्बाइन की कई मैगजीन, ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट समेत दूसरी चीजें बरामद की गई हैं। यह अभियान रविवार शाम को हीरानगर सेक्टर में शुरू किया गया। कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। आतंकवादी बचने के लिए आपको बता दें कि पुलिस ने उनकी तलाश के लिए जम्मू कश्मीर जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि बचने के लिए आतंकी डोडा के पहाड़ी इलाकों में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने साइबर क्राइम के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने 31 ऐसे बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जो साइबर अपराधियों को बैंक खातों की डिटेल्स दिया करते थे। इनमें कुछ बैंक मैनेजर्स भी शामिल। बिहार में अब बच्चे ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा में स्कूल नहीं जाएंगे। यातायात पुलिस निरीक्षक ने इस बारे में एक आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल 2025 से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। सोमवार को पटना में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को अपने आवास के बाहर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग TR3 के टीचर अभ्यर्थियों ने उन्हें घेरा। अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। मंत्री ने भागकर अपनी गाड़ी में जाने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थियों ने उन्हें घेर लिया। बिहार को लेकर आज कांग्रेस की अहम बैठक है। दोपहर 3 बजे इंदिरा भवन में बैठक होगी। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में
संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती आज पिछड़े वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए विशेष बैठक करेंगी। ये बैठक लखनऊ में होगी, 11 बजे से शुरू होगी। पार्टी को नई ताकत देने के लिए मायावती दलित के साथ साथ ओबीसी वर्ग को साथ लाने की कोशिश में है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में तुहिन कांत पांडे को सेबी का चेयरमैन नियुक्त किए जाने के बाद वित्त सचिव का पद खाली पड़ा था। 12 बाइक सवारों की शौर्य यात्रा सोमवार को गुजरात के कच्छ में पूरी हुई। इस यात्रा ने 9 राज्यों से होते हुए 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। बाइक सवारों की टीम में सेना और असम राइफल्स के जवानों के अलावा सिविलियंस भी मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के सिसु में बर्फ पर मैराथन का आयोजन किया गया। ये चौथी स्नो मैराथन थी। मैराथन में हिस्सा लेने के लिए देश भर से प्रतियोगी पहुंचे।